परमपिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। ऋषि मुनियों ने इस शरीर को नर नारायणी देह कहकर समझाया है। भाव है कि यह वह देह है जो नारायण ने खुद बनाई है, वह देह जिसके अंदर परमात्मा रहता है और जिस देह के अंदर ही आत्मा को परमात्मा से मिलने का गौरव प्राप्त हो सकता है। गुरु अमरदास साहिब समझाते हैं कि हमारा शरीर ही परमात्मा के रहने का असली हरि मंदिर है और उस परमात्मा का असली ज्ञान उसी के अंदर से प्राप्त हो सकता है। जरा गौर करके देखें कि उस परमात्मा के रहने के लिए जो स्थान हमने खुद बनाए हैं, जैसे मस्जिद, मंदिर आदि, उनमें हम परमात्मा की खोज कर रहे हैं, बजाय उस स्थान शरीर के जो परमात्मा ने खुद अपने रहने के लिए बनाया है और जिसमें वह खुद बैठा हुआ है। हम अपने धार्मिक स्थानों को कितना साफ सुथरा रखते हैं, जरा सी भी गंदगी वहाँ नहीं रहने देते, धूप वगैरह जलाते हैं, वहाँ कोई बुरा कर्म नहीं करते, किसी से कोई बुरा शब्द तक नहीं कहते, क्योंकि हम समझते हैं कि यह परमात्मा के रहने का स्थान है। उन स्थानों की पवित्रता बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन जो जगह परमात्मा ने खुद अपने रहने के लिए बनाई है और जिसके अंदर वह परमात्मा खुद बैठा हुआ है, यानी हमारा शरीर, उसको किस प्रकार दिन रात गंदगी से भर रहे हैं। कभी मांस और शराब उसके अंदर डालते हैं, कभी उसके अंदर बैठकर बुरे बुरे विचार उठाते हैं और पाप और बुरे कर्म करते हैं। अपनी बनाई हुई चीज़ की तो कदर करते हैं, जो परमात्मा ने खुद अपने रहने के लिए जगह बनाई हुई है उसकी कदर नहीं करते। अगर हमारे बनाए हुए किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे की किसी दीवार में गलती से भी एक दरार आ जाती है, तो हम उस परमात्मा के बनाए हुए हरि मंदिरों यानी शरीरों को हजारों की संख्या में गिराने को तैयार हो जाते हैं। इतिहास गवाह है कि इन धर्म स्थानों को लेकर कितने युद्ध और झगड़े हुए, कितने खून खराबे हुए, कितने बच्चे अनाथ हुए। हम इस पर फख्र और गौरव करते हैं, अपने आप को धर्म के रक्षक, मजहब के रखवाले समझते हैं। अगर एक दूसरे की हत्या और खून बहाने से ही परमात्मा मिल सकता, तो इससे ज़्यादा सस्ता सौदा और आसान तरीका और क्या हो सकता है। लेकिन हमारा यह ख्याल गलत है। जिनका परमात्मा से प्यार है, वे परमात्मा की सृष्टि से भी प्यार करते हैं। जब परमात्मा एक ही है और उस परमात्मा ने ही सबको पैदा किया है, हर एक के अंदर वह खुद ही बैठा हुआ है और हर एक को अपने अंदर ही उसकी खोज करनी है। अगर फिर भी कोई किसी से नफरत करता है, तो वह परमात्मा से नफरत करता है। अगर एक कौम दूसरी कौम को भला बुरा कहती है और एक धर्म दूसरे मजहब वालों के खून का प्यासा है, तो समझना चाहिए कि उस कौम और मजहब के अंदर अभी तक परमात्मा से मिलने का शौक और प्यार ही पैदा नहीं हुआ, क्योंकि जिसका उस परमात्मा, उस मालिक से प्यार है, वह परमात्मा की रचना से भी जरूर प्यार करेगा। अगर हम किसी से नफरत करते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि हम उस परमात्मा से भी नफरत कर रहे हैं, जो उसके अंदर बैठा हुआ है और जिसने उसे पैदा किया है। बाइबल में ईसा मसीह ने समझाया है, वह सच्ची ज्योति थी जो हर उस मनुष्य को जो इस संसार में आता है प्रकाशवान बनाती है। वह जगत में था और उसी ने जगत को रचा, परंतु जगत ने उसे नहीं जाना। उस परमात्मा का नूर और प्रकाश हर एक के अंदर है। ना कोई बुरा है, ना कोई अच्छा है। सब अपने अपने कर्मों के अनुसार अपना अपना हिसाब दे रहे हैं। इसलिए महात्मा समझाते हैं कि उस परमात्मा की खोज बाहर नहीं, बल्कि अपने शरीर के अंदर ही करनी चाहिए और किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए। थैंक यू।